हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे घर की साफ़ सफाई से। मेरे हस्बैंड जा चुके थे तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेते हैं। पंखे वगैरह काफ़ी गंदे हो रहे थे और काफ़ी धूल वगैरह सी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अब दीपावली भी आ रही है तो सोचा साथ में सफाई ही कर देती हूँ। तो मैंने थोड़ी थोड़ी अभी सफाई कर दी थी और मेरा सारा काम होने के बाद मेरे हस्बैंड तो आज सुबह 9:30 बजे ही चले गए थे। मैं सारा काम करने के बाद अभी बज रहा था 1, मैं आई हूँ अपना स्टडी करने। और हमारे यहाँ लाइट चली गई थी और पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि 2 से 3 घंटे के लिए रेगुलर लाइट जा रही है अब। और आज भी चली गई तो गर्मी अंदर लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। और मैंने सारा धोया था तो और ज़्यादा उसमें गर्मी निकल रही है। तो मैं आ गई थी बाहर बैठकर पढ़ने, लेकिन यहाँ भी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। बट फिर भी मेरे को अपना एक चैप्टर क्लियर करना था, वीडी सावरकर का। तो मैं वो उसी को पढ़ रही हूँ, वीडी सावरकर को। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे पास एक मैसेज आया था कि दी नोट्स कैसे बनाएं, हमें नोट्स बनाने बता दीजिए। तो मैं आपको बोलूँगी फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाने का सबसे अच्छा जो तरीका है, मेरे को लगता है, पहले अपनी फुल रिवीजन कर लो। आप जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हो पहले उसको 2 से 3 बार अच्छे से रिवीजन कर लो। जैसे फ्रेंड्स, मानो हमने पढ़ा होप्स, तो पहले अपने माइंड में ना होप्स का जो पूरा मैप है ना वो बना लीजिए। होप्स की जीवन से संबंधित सारी बातें, होब्स की अध्ययन पद्धति कैसी है, उनकी पुस्तकें कैसी हैं, उनका जन्म कब से कब तक हुआ था, उन्होंने किस सन में कौन सी पुस्तक निकाली थी, किसकी उन्होंने आलोचना की थी, कौन सा उन्होंने सिद्धांत दिया है। ये सारी चीज़ें पहले आप अपने माइंड में एकदम क्लियर कीजिए कि हाँ हाँ ये चीज़ें हैं। एकदम माइंड में आपके उसका होब्स का पूरा जो जीवन परिचय है या होप्स का जो पूरा मैप्स है ना वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। फिर अगर आपको लगता है कि मेरा होप्स क्लियर है तो आपको बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना बुक के भी नोट्स बना सकते हो। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि आप शॉर्ट नोट से अपनी स्टडी कर सकते हो तो आप शॉर्ट नोट्स में होप्स की जीवन पद्धति, अध्ययन पद्धति, ये अध्ययन पद्धति है, उसकी बुक्स कौन कौन सी है बुक्स डाल दिया है, किसकी आलोचना की है वो डाल दीजिए उसमें। इस तरह से करके आप किसी भी चीज़ के, जो भी आप स्टडी कर रहे हो उस चीज़ से रिलेटेड नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको बेटर ढंग से रिवीजन करना है, मतलब अपनी रिवीजन जो आपकी तैयारी है उसको और अच्छे से तैयारी करना है, तो आप लॉन्ग नोट्स बनाइए जिसमें आपको पूरा पूरा उसमें लिखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपको मैं बता दूं, शॉर्ट नोट से आपकी रिवीजन कम होगी, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम में आप जाओगे ना, अभी आपका अगर 50% रिवीजन है और आप 2 से 3 बार ऐसे नोट्स बनाओगे, ऐसे लिख लिख कर देखोगे, तो मैं कह रही हूँ आपका 70 से 80% है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। 70-80% आपकी रिवीजन बढ़िया हो जाएगी। मैं तो ऐसे ही करती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ अपने जो नोट्स हैं वो मैं मोबाइल के ऐप में ही बना रही हूँ। तो नोट्स ऐप है उसके अंदर ही बना रही हूँ और थोड़ा सा मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करके ही अपनी रिवीजन कर रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि आप बुक्स के थ्रू ही अपना नोट्स बना सकते हैं तो मैं आपको बोल रही हूँ, बुक के थ्रू नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपको पूरा रिवीजन ना हो जाए तब तक आप नोट्स मत बनाना। मैं तो आपको यही बोलूँगी, पहले अच्छे से रिवीजन करो 4 से 5 बार। चाहे आपने कुछ भी टॉपिक स्टार्ट किया है, जैसे आपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उपागम स्टार्ट किया है, तो पहले आप 3 से 4 बार उसको खुद पढ़ो, फिर 2 से 3 बार उसकी रिवीजन करो। मैं कह रही हूँ आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लोगे अपनी स्टडी में। जो आप 50-60% आपको लगता है कि मेरी रिवीजन है, आप लास्ट टाइम पे जाते जाते 80-85-19 प्लस तक आप जा सकते हो। इतनी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद आप अपने माइंड सेट, जो आपने माइंड मैप बनाया है, उसके अकॉर्डिंग अपना नोट्स बनाइए और इजी हो जाएंगे नोट्स बनाने। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको अपने नोट्स सेंड कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल पर है, वहाँ पर आप देख लेना किस तरह के नोट्स बनाए हैं। और मैं मेरे साथ के जो भी स्टूडेंट कैंडिडेट हैं मैं उनके भी आपको नोट्स शेयर कर दूंगी कि किस तरह से हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और अगर लॉन्ग नोट्स बनाने हैं तो वो किस तरह से होते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट तो आपको करना बनता है। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस में कुछ कमी है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं क्या इम्प्रूवमेंट इसमें कर सकती हूँ। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से।
और अभी आई फ्रेंड्स मैं किचन में। शाम के बज रहे थे 4:45। मेरे हस्बैंड 5:30 बजे तक आ जाएंगे और मैं बना रही हूँ अभी अपना खाना। और आज खाने में बहुत दिनों बाद मैंने दाल चावल और बैंगन का चोखा बोलते हैं जिसको, भरता बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इसको मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ना काफ़ी दिनों से खाना तो खा नहीं रहे थे क्योंकि डाइटिंग पे थे। बट आज मेरा मन था कि मैं भी चावल खा लूँगी और हस्बैंड भी चावल खा लेंगे, हल्का भी खाना हो जाएगा। और कहते हैं नवरात्रे चल रहे हैं लेकिन मैंने कोई फास्ट ये नहीं करा है, तो इसलिए मैं लहसुन प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जब हमने पूजा पाठ हम कर ही नहीं रहे हैं तो फिर ये फालतू का दिखावा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ के लिए प्लीज़ आप कमेंट मत करना कि आप लहसुन प्याज या ये खा रहे हो, तो इसके लिए आप कमेंट मत करना क्योंकि हम खा रहे हैं, हमने कोई छिपाया नहीं है, हम खा रहे हैं तो खा रहे हैं। बाकी दिखावा हमें नहीं करना आता, हमने आपको दिखा दिया, हमने खाया है बस। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मेरे हस्बैंड की खासियत है, जब मैं खाना टाइम से पहले बना देती हूँ तो उन्हें भूख नहीं लगती है उस टाइम पे। और जिस दिन मैं खाना बनाने में 10 से 15 मिनट 20 मिनट लेट हो जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड इतना गुस्सा हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा। आप लोग कमेंट करके बताना किस किस के हस्बैंड ऐसे ही करते हैं। मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा करते हैं। और मैं अभी किचन में चावल चढ़ा के आ गई थी, फिर मैंने सोचा कि क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, तो फिर मैं आकर अपना स्टडी कंटिन्यू करने लगी हूँ। और मैं इसमें अभी जो पढ़ रही थी वो पढ़ रही थी राज्य के जो भी सिद्धांत हैं, कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, सामाजिक समझौता का सिद्धांत, मात्रात्मकता का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और मैं जो बुक अभी पढ़ रही हूँ ये RS आडा सर की बुक है क्योंकि राजेश मिश्रा सर की बुक में इतना डीपली नहीं दिया था, तो मैं इसी बुक से कर रही थी। और लैपटॉप मेरे हस्बैंड के पास है तो मैं उसमें कर ही नहीं सकती, तो इस वजह से इस बुक से मैं कर रही हूँ अभी। काफ़ी अच्छा इस बुक के अंदर भी दिया है, लेकिन ऐसा है ना कि कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें भी मिस है। लेकिन अभी मैं पढ़ रही थी तो अपना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा था। इस बुक की मेरे को एक खासियत लगी कि इसकी जो लैंग्वेज है ना बहुत ईजी है। जो हम लोगों की नॉर्मल भाषा होती है ना बोलचाल की, वैसी भाषा है, बहुत ईजी तरीके से समझ में भी आता है और अच्छा भी लगता है इस बुक से पढ़ना। बट हाँ यही है कि इसमें कुछ कुछ जो पॉइंट्स है ना वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है। तो अभी मैं कर लेती हूँ अपना स्टडी। और फ्रेंड्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी जहाँ पर आपको मेरे नोट्स की जो PDF है वो मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी लोगों से आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, अभी यहीं पर एंड करते हैं।